पाकिस्तान रेड बॉल टीम के कोच जेसन गिलेस्पी ने जनूबी अफ्रीका जाने से इनकार कर दिया। गिलेस्पी असिस्टेंट कोच टिम नेल्सन के मुआहदे में तौसीह न करने से खफा थे। ऑस्ट्रेलवी कोच जेसन गिलेस्पी अपने साथ टिम नेल्सन को हाई परफॉर्मेंस कोच लाए थे। पीसीबी का जेसन गिलेस्पी के इनकार पर तबसरे से गुरेज। पाकिस्तान रेड बॉल टीम के कोच जेसन गिलेस्पी ने जनूबी अफ्रीका जाने से इनकार कर दिया। गिलेस्पी असिस्टेंट कोच टिम नेल्सन के मुआहदे में तौसीह न करने से खफा थे। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात करने हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाकर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इरफान सदीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा मुज़ाकरात के लिए पीटीआई को पुराने तरीके तर्क करने होंगे। अगर हम मुज़ाकरात की तरफ आते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि जी हमें बातचीत से मसाइल हल करने चाहिए, हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। आज भी आपने कहा जी कि फलां तारीख तक बात करो वरना हम सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे। तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। आप अगर बातचीत करना चाहते हैं 100 बिस्मिल्लाह, बातचीत करें, हम तैयार हैं। हम हरगिज़ नहीं चाहते हैं कि फसाद हो। पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम पुरानी जो रिवायात हैं और पुराना जो फ़लसफ़ा सियासत है और पुराना जो मसलक है और पुराने जो तौर तरीके हैं उनको तर्क कर दिए जाए। गुफ्तगू के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। एतमाद की फ़ज़ा बहाल हुई तो मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। सेनेटर अली जफ़र ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, जो कुछ हुआ इसके लिए कमीशन बनाकर सच सामने लाएं। आज पूछने आया हूँ, गोली क्यों चलाई? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप अगर सच बोल रहे हैं तो आप अपने कायम रहें सच पे। हम अगर सच बोल रहे हैं हम भी कायम हैं, लेकिन कोई आज़ाद इंडिपेंडेंट कमीशन ने इसका फ़ैसला करना है कि हुआ क्या। उसके साथ साथ हम इसलिए भी तैयार हैं कि आप गुफ्तगू शुनीद करें, डिस्कशन करें, लेकिन उसके लिए दो चीज़ें बहुत अहम होती हैं। नंबर 1, एक दूसरे पे एतमाद, इसी तरह कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, और वो हुकूमत की तरफ से आते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, मदारिस बिल पर सदर का एतराज़ गैर आइनी है। हमारी शिकायत सिर्फ ईवान सदर और सदर मुमलिकत से है। बिल की तैयारी में नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों शामिल थे। जिन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया उनके कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। मंगल को मदारिस के इजलास के बाद कोई फैसला करेंगे। क्या सदर मुमलिकत एक एक्ट के ऊपर या एक आईनी तरमीम के ऊपर जो पार्लियामेंट से पास हो जाए 2 बार एतराज भेज सकता है? जो एतराज उन्होंने 8 नुकात पर मुश्तमिल भेजा है, क्या इससे कबल वो एक नुक्ते पर अपनी कलमी गलती की बुनियाद पर वो एतराज भेज नहीं चुका? क्या रूल्स के तहत उसको दोबारा एतराज पार्लियामेंट में भेजने का आईनी कानूनी हक है? 10 दिन तक उस पर दस्तखत नहीं होते तो क्या वो खुद ब खुद एक्ट नहीं बन जाता? लिहाजा हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है 2 + 2 4 की तरह, और हम समझते हैं कि एक्ट पास हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन फौरन होना चाहिए। इत्तेहाद मदारिस दीनिया को भी, जिसका इजलास 16 दिसंबर को हो रहा है, कि इस पर हमें अगर कोर्ट को भी रुजू करना पड़े तो हम जाएंगे उनके साथ, हमें जाना चाहिए। लेकिन मैं फैसला इसलिए नहीं कर रहा इस वक्त, एक इजलास ऑलरेडी बुलाया जा चुका है तो उनकी मुशावरत से ही सारी बातें होनी चाहिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्मायत कर दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल 1 इस्लामाबाद ने फर्द जुर्मायत की है। दौरान समात बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत में पेश हुए। समात 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई, जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की मनसूखी की दरख्वास्त भी निपटा दी है। FIA की दरख्वास्त को भी निपटा दिया गया। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और दीगर पर फर्द जुर्म आयद। ATC लाहौर ने आइंदा समात पर गवाहों को तलब कर लिया। मुलजमान पर थाना शातमान लाहौर में जलाओ घिराव का मुकदमा दर्ज है। अदालत ने समात 19 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। ATC लाहौर ने आइंदा समात पर गवाहों को तलब कर लिया। चीन ने बड़ी तेजी से तरक्की की है, तजर्बात से इस्तेफादा करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई में माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, चीन के साथ मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान को मौसमियाती चैलेंजेस का सामना है, निमटने के लिए चीन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चीन के 8 रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान वज़ीर आला पंजाब की मसरूफियात जारी। मरियम नवाज ने शंघाई में माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। अपने खिताब में कहा, चीन ने बड़ी तेजी से तरक्की की। Contributing
as much as we can, do everything under the sun to make air breathable for the people of Punjab. Whenever there's smog, we have to shut the schools down, we have to shut the industry down, everything comes to a grinding halt, everything comes to a standstill. And obviously it is for the betterment of the people, but it does take a toll on your economy, on people's health and, the day-to-day affairs. So there is a complete plan that is in place, which is environmental conservation, biodiversity conservation, sustainable development, and most critical areas where we are working on daily basis is air pollution, improving the air quality standards, and eradicating smog. उधर मरियम नवाज ने एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज का दौरा किया। वजीर आला स्कूल के क्लासरूम पहुंची, जहां उन्होंने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन सिखाने के जदीद तरीक़ा-ए-कार का मुशाहिदा किया। मरियम नवाज ने स्कूल के तलबा की AI तख्लीकात का मुआयना भी किया। मरियम नवाज ने जॉर्डन की डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ एजुकेशन गुआन वेंजी, शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के सदर जिया हांग मी से मुलाकात भी की। वजीर आला मरियम नवाज को चीन की एजुकेशन सिस्टम के बारे में खुसूसी ब्रीफिंग दी गई। उन्हें बताया गया कि स्कूल में तलबा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मुफ्त तालीम दी जाती है। वजीर आला ने स्कूल के बजट, निसाब और तरीक़ा तालीम के बारे में भी सवालात किए। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक। कराची में सिटी काउंसिल का इजलास बदनज़मी का शिकार हो गया। इजलास शुरू होते ही अपोजिशन अरकान की शदीद नारेबाजी, जमात इस्लामी और PTI अरकान ने एज डे की कॉपियां फाड़ दी। तफसील जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे नईम खान ज़ादा हमारे साथ मौजूद है। नईम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, सिटी काउंसिल का इजलास हस्बे रिवायत जो है वो इस बार भी जो है वो मछली बाजार ही बना रहा और हुल्लड़बाजी का जो है वो मंजर हमें देखने को मिले। और आज मेयर कराची के बजाय डिप्टी मेयर सलमान मुराद बलोच साहब ने जो है वो सदारत की थी और तकरीबन 20 मिनट जो है वो ये इजलास जारी रहा। इस दौरान जो है वो धक्कम पेल भी हुई और उसके साथ साथ अपोजिशन लीडर जो है उनको जो है वो धक्के दिए गए। उसके साथ साथ एक जो मेंबर है उनके कपड़े भी जो है उन पे फाड़े गए और उसके साथ साथ बिल्कुल ही बदनज़मी का शिकार रहा। इसी दौरान 21 जो करारदादे थी, 20 मिनट के अंदर 21 करारदादे जो है वो इस जो हंगामा रही और उसके साथ साथ बदनज़मी के अंदर जो है वो मंजूर भी कर ली। लेकिन उसके बावजूद जो अपोजिशन की जानिब से ये कहा गया है कि ये हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है और मुसलसल जो है वो इस तरह से 2 साल हो गए नज़रअंदाज किया जा रहा है अपोजिशन को। जो मुतालबात हैं उन पर काम नहीं किया जा रहा और सिर्फ जो है वो एक प्राइवेटाइज लोगों को जो है वो उस पर TMC को पर जो है मुसल्लत किया जा रहा है। तो ये सूरत हाल रही, बदनज़मी का शिकार रहा और उसके दौरान हुल्लड़बाजी भरपूर रही सिटी काउंसिल के इजलास में। ठीक है, शुक्रिया आपका नईम खान ज़ादा। अब आपके फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका। भुट्टो तख्तादार पर चढ़े लेकिन पाकिस्तान को कटहरे में खड़ा नहीं किया। सेनेटर शहरी रहमान का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा कभी आप IMF को खत लिखते हैं, कभी आपका लीडर कहता है मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। आपने जो आज़ादी मांगी वो वैसी आज़ादी पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं मांगी। हमने पाकिस्तान को कठेरे में खड़े कराना, इंटरनेशनली लोगों से चिटें साइन कराना, कांग्रेस में हो या और कहीं और हो, वो कभी आज़ादी नहीं समझा हमने। हमारे लीडर, बानी लीडर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो तख्तेदार पे चढ़े, कोई उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की, कोई बातचीत नहीं की। मैंने यहीं खड़े होके उस साइड पे आपको बार बार कहा था, आप देखिए इतना ही जुल्म कीजिए जितना आप खुद सह सके। हम हैं तो कुछ भी नहीं, आपका लीडर बार बार ये कहता है। ये तैयार हो रहे हैं, ये बैठ गए हैं, इन्होंने देखा है कि अब ये और किसी नाजायज तरीके से फैज़याब नहीं हो सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुई। मुराद अली शाह, नासिर हुसैन शाह, शर्जीलीना मेमन और मुर्तज़ा वहाब ने मुलाकात की। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। यह अहम मुलाकात थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुई। इन मुलाकात करने वालों में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन और मुर्तज़ा वहाब भी मौजूद थे। गूगल ने 2024 के दौरान पाकिस्तानी आवाम की जानिब से सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले मौज़ूआत की फहरिस्त जारी कर दी है। क्या क्या सर्च किया गया, आइए देखते हैं। गूगल सर्च में क्रिकेट टॉप ट्रेंड रहा, जिसमें ICC T20 वर्ल्ड कप ने कौम की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल किए रखी।
PSL 2024 के शेड्यूल और मैचेस के साथ शुएब मलिक और साजिद खान जैसे स्टार खिलाड़ियों के बारे में सवालात पूछे गए। इन सवालात ने भी पाकिस्तानियों की खेल से मोहब्बत को मजीद उजागर किया। शख्सियात की कैटेगरी में अरशद नदीम, सना जावेद, जोया नासिर, भारतीय बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी और हरीम शाह के बारे में सर्च किया गया। पाकिस्तानियों ने खानों का मजा लेने के लिए भी गूगल का रुख किया, जहां बनाना ब्रेड, गार्लिक ब्रेड और क्रीमी पास्ता जैसी तराकीब के साथ मकामी पकवान तवा कलेजी की तलाश की गई। टेक्नोलॉजी के मैदान में जेमिनी, चैट जीपीटी और रीमेकर एआई की तलाश ने एआई टूल्स में सारिफीन की बढ़ती दिलचस्पी को उजागर किया। पोलिंग स्टेशन की तलाश कैसे करें, इस्तेमाल शुदा गाड़ी कैसे खरीदें, सरमायाकारी के बगैर कैसे कमाएं जैसे सवालात के जवाब ढूंढने के लिए भी गूगल से रहनुमाई ली गई। वेलकम बैक। ख्वातीन को मुआशरे का मजबूत हिस्सा बनाना चाहते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि मुस्बत सरगर्मियों में ख्वातीन की हौसला अफजाई करेंगे। हुकूमती पॉलिसी के तहत ख्वातीन को 12-12 एकड़ ज़रई ज़मीनें अलॉट की गईं। वुमेन एम्पावरमेंट पे जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया है, आज दिन तक किसी ने उस पर काम नहीं किया। हमारी लीडर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जो मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म, और उसके बाद भी जितनी भी हमारे जो प्रायोरिटीज़ रही हैं गवर्नमेंट में बैठकर, वो हमने हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ किया है। जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हम 21 लाख घर बना के देंगे। 21 लाख घर बना के देंगे तो उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी घर हम उनको बना के देंगे कि जिनके घर टूटे थे, और वो घर की जो टाइटल देंगे हम वो घर की खवातीन के नाम पे देंगे। पाकिस्तान सुपर लीग की बात कर लेते हैं, जिसके 10वें एडिशन के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया। HBL PSL प्लेयर्स का ड्राफ्ट 11 जनवरी को शेड्यूल है। कैटेगरी की तजदीद का ऐलान 17 दिसंबर को किया जाएगा। PSL 8 अप्रैल से 19 मई 2025 के दरमियान शेड्यूल है। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।